आपको मिल क्या रहा है? ना नदियों में पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना सड़कें ठीक है, ना फुटपाथ ठीक है, ना कोई फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, ना ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ज्यादातर शहरों में। Sir, we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. अमेरिका में लोगों का पर कैपिटा इनकम 86.6 थाउजेंड डॉलर्स है, लगभग 74 लाख रुपीस, जबकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम है 2700 डॉलर्स, यानी सिर्फ 2.3 लाख रुपीस। अमेरिका के लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, जबकि दोनों देशों के इनकम टैक्स रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। 32 गुना ज्यादा कमाई होने के बावजूद भी इंडियंस अमेरिकन से ज्यादा दाम पर पेट्रोल डीजल खरीदते हैं। अमेरिका में मार्च 2022 में 1 लीटर पेट्रोल 86.97 रुपीस का था, जो हाईएस्ट प्राइस था। वहीं इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल 90 से 100 रुपए में मिल रहा था। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सरकार का टैक्स। 50% से भी ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार पेट्रोल डीजल पर। लेकिन बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, कई सारी ऐसी और चीजें हैं जो इंडिया में ज्यादा महंगी है अमेरिका से। इंडिया में टीवी अमेरिका से महंगा है। एक टीवी आपको खरीदना है, अमेरिका में ज्यादा सस्ता मिलेगा, क्योंकि इंडिया में उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। ज्यादा टैक्स के कारण कई सारे स्मार्टफोन्स भी इंडिया में ज्यादा महंगे हैं अमेरिका से। आईफोन 16 का इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस 79,900 रुपीज, अमेरिका में 67,000 रुपीज में मिल जाता है। कारण एक बार फिर से वही, सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स। इंडिया में आईफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी जैसा टैक्स लगता है, साथ में 18% जीएसटी। कुल मिलाकर एक आईफोन पर 40% तक का टैक्स लग जाता है। एक बार फिर से अपर क्लास के लोग बड़ी आसानी से फॉरेन ट्रिप्स करके इन सामान को सस्ते में खरीद सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास पर फिर से सारा बोझ आ जाता है। बात बड़ी साफ है, यहां पर हो क्या रहा है। अर्बन मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से माना जाता था। इसकी वजह से बीजेपी ने हिस्टोरिकली शहरी इलाकों में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। बहुत से लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं, जो पहले बीजेपी को अंधाधुंध सपोर्ट किया करते थे। मोदी सरकार तो खाली वोट मांगता है, वोट अपना कमाने के चक्कर में बड़ा बड़ा आदमी के देखता है, गरीब के ला के देखता है। कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी प्याज बढ़ रहा है, और मोदी जी वर्ल्ड भ्रमण पे जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, किसी को पता नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार का व्यवस्था नहीं करी है। सैलरीड लोगों के मन में यही बात आ रही है कि मोदी राज में एक तरफ उन्हें ओवर टैक्स किया जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर अरबपतियों को और कॉर्पोरेट्स को और अमीर बनाया जा रहा है। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में मिडिल क्लास की इस नाराजगी का असर साफ देखने को मिला था। सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार 2024 इलेक्शन में मिडिल क्लास में बीजेपी का वोट शेयर 3% गिर गया और अपर मिडिल क्लास में भी 3% कम हो गया। इसी का नतीजा था कि बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई और 240 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने हो गए हैं और मिडिल क्लास को अभी भी उसी तरीके से निचोड़ा जा रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ रही। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। मिडिल क्लास की इस खराब हालत का असर सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी पर भी पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट जे बैरो ने रिसर्च करके दिखाया कि जिन देशों में नेशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा मिडिल क्लास के पास जाता है, उन देशों के डेमोक्रेटिक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिन देशों में मिडिल क्लास घटने लगती है, वहां पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो नेता लोग, जो पॉलिटिशियंस कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, उन्हें आप सपोर्ट करना बंद करें, उन्हें वोट करना बंद करें, ताकि मिडिल क्लास के पास ये ताकत वापस आ सके। याद रखिए, ये आप ही का ही पैसा है जो आपसे छीना गया है और कॉर्पोरेट्स को दिया गया है। आपका ध्यान भटकाने के लिए पॉलिटिशियंस धर्म और जाति के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा कि असलियत में जो चीज मायने रखती है वो है ये इकोनॉमिक सिचुएशन, गरीब लोगों की और मिडिल क्लास की यूनिटी, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों की यूनिटी इस कॉर्पोरेट सरकारी माफिया के खिलाफ।